कहा जाता है यदि अंतरिक्ष के पिंडों ग्रह नक्षत्रों में से कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो समस्त विश्व में भीषण उपद्रव हो जाएगा। किसी पुरुष या स्त्री में संतुलन बिगड़ने का अर्थ क्या है? उसके संपूर्ण अस्तित्व की तोड़फोड़, विनाश और विफल अर्थात विध्वंस। क्रोध का एक दौरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ मिनट में क्रोध का आवेग न पाने पर व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है। उस समय उसकी मुखाकृति भयंकर हो जाती है। उसके मित्र भी समझ जाते हैं। वे सोचते हैं क्या यह वही व्यक्ति है जो पहले यह व्यक्ति है। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए पागल हो जाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति शांत और मधुर स्वभाव का होता है वह भी क्रोध के बवंडर से बिल्कुल बदल जाता है। क्रोध का धक्का तंत्र का तंत्र पर लगता है। वह व्यक्ति के बल को थका देता है। एक उत्साही व्यक्ति भी इस धक्के से दुर्बल होकर थर थर कांपने लगता है। क्रोध के द्वारा नस नाड़ियों में विष की लहर सी दौड़ जाती है। इसकी रफ्तार विद्युत जैसी होती है। इसका प्रभाव यह होता है कि मस्तिष्क की नसें और नाड़ियां विषक्त हो जाती है। एक छोटा सा विचार आता है, अपमान की कल्पना होते ही क्रोध व्यक्ति दूसरे पर गोली चला देता है या चोट से घायल कर देता है। एक ही क्षण बाद उसे पछतावा होता है। वो चाहता है कि उसने जो भयंकर कांड कर डाला काश वह कृत हो सकता। काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना, घृणा, जलन और इस प्रकार के भावावेग का जब दौरा पड़ता है तो एक गोली से छूटकर मस्तिष्क में जा लगते हैं। तब मस्तिष्क से तंत्रिकाओं द्वारा अंगों को आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तब अंगों से ऐसी चेष्टा, ऐसी कुचेष्टा, ऐसी बुरी हरकत हो जाती है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर पछताता है। अधिकांश व्यक्तियों में यह दुर्बलता तब आती है जब वे चिंता के शिकार होते हैं। अग्निमांद्य, यकृत के रोग, अपच, त्वचा के रोग, ये प्रायः क्रोध के भीषण आवेग का ही परिणाम होते हैं। इसके अतिरिक्त रोग जीवाणु भी स्थिति में पूरे व्यक्ति से बढ़ते हैं। मस्तिष्क में एकाएक जो भावावेग का तूफान आता है वो भयंकर होता है और जिस व्यक्ति की रक्तवाहिनियां दुर्बल होती है उसे इससे अधिक हानि पहुंचती है। कई बार तो इससे दिमाग की नस फट जाती है। क्रोध के दौरे से मस्तिष्क शक्ति का ह्रास होता है, शरीर का बल कम हो जाता है और सब प्रकार की शक्ति स्वाहा हो जाती है। क्रोध का दौरा तब पड़ता है जब कोई बात हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं होती। केवल इस बात से अपनी इन शक्तियों को नष्ट करना कहां तक उचित है जिनसे हमें इस संसार में बड़े बड़े काम करना है। क्या मिलता है क्रोध से? क्रोध में बावला होकर मनुष्य अपने बहुमूल्य शरीर और मन की शक्ति को व्यर्थ गवाता है। उसी शक्ति को किसी जरूरी काम में लगाया जा सकता है। घर परिवार में प्राय क्रोध के विस्फोट प्राय देखे जाते हैं कि चाय या कॉफी ठीक नहीं बनी, पराठा जल गया या कच्चा रह गया आदि छोटी छोटी बातें इस प्रकार के अवसर पैदा कर देते हैं। एक पति इसी से क्रोध होकर बड़बड़ाने लगता है कि नाश्ता समय पर तैयार नहीं हुआ। कई बार समाचार पत्र को पहले पढ़ने पर झगड़ा हो जाता है। एक ही पल पहले जिन मुखड़ों पर मुस्कान खिल रही थी वे बिजली की तरह कड़कते दिखाई देने लगते हैं। कई बार इस प्रकार क्रोध के विस्फोट से इतनी कटुता उत्पन्न होती है कि संबंध व्यक्ति कई कई दिन आपस में बोलते तक नहीं। असंयम का एक क्षण, अपने को वश में न रख पाने का एक पल जीवन भर की मित्रता को कटुता में परिवर्तित कर देता है और कई बार तो इससे परिवार बांटकर बिखर जाते हैं। क्रोध को वश में न रख पाना अपनी दुर्बलता की स्वीकृति है। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, तलवार का घाव भर जाता है परंतु कटु वचन का भाव नहीं बढ़ता, कटु वचन का घाव नहीं बढ़ता। कटु शब्दों का प्रयोग व्यक्ति आमतौर पर क्रोध में ही करता है। क्रोध में उसे मालूम नहीं होता कि वह क्या कह रहा है और जो कुछ कह रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आप इस बात से कर सकते हैं कि छोटे मोटे कष्ट या साधारण खिजलाहट का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वह उनका बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, उनके बारे में अधिक बातें करता है, अपना बहुमूल्य समय उन्हीं के बखान में नष्ट कर देता है तो हम समझ लेते कि वह विशाल हृदय एवं उदार मन वाला व्यक्ति नहीं है। वह वस्तुओं का यथार्थ मूल्यांकन नहीं करता, मूर्ख है। जो व्यक्ति वास्तव में विशाल हृदय, शांत एवं संतुलित होते हैं उन्हें जरा जरा सी बातें संताप नहीं देती।
यदि वे कहीं जाने के लिए तैयार होते तो हड़बड़ी नहीं मचाते। यदि उनकी गाड़ी छूट जाए तो वे हाय हाय नहीं करते। यदि गाड़ी आने में देर हो तो व्याकुल नहीं होते। वे बिना कोलाहल किए, बिना शोर मचाए सामने आई स्थिति का शांत चित्तता से सामना करते हैं, उसी के अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मन काबू तो सब काबू। चाहे परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो, वातावरण कितना ही विरोधी हो, जीवन की स्थिति कितनी कठिनाइयों से भरी हो, यह मत भूलो कि तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हो। तुम बहुत महान, विराट, बहुत विशाल, बहुत ऊंचे हो। परिस्थितियां तुच्छ है, उन्हें बदलने की तुम में पूरी शक्ति है। शांत हो जाओ, मधुर बन जाओ, विवेकी बन जाओ, हर तूफान का पूरी शक्ति से मुकाबला करो। यदि तुम अपने मन के तूफानों को, यानी कि अपने मन के विकारों को, जैसे कि काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य, उदासी, इन विकारों को अपने मन से निकाल कर बाहर कर देते हो या उन पर नियंत्रण कर लेते हो तो बाहरी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनियादारी के बड़े से बड़े तूफान विचलित किए बिना ही गुजर जाएंगे। फ्रेंड्स, जिस समय आप काम के लिए प्रातः घर से चलते हैं, उस समय इस संसार का सामना आप किस प्रकार करते हैं? क्या उस समय आपके हृदय में कोई भय नहीं रहता है? क्या आपके चेहरे पर लिखा होता है न जाने आज मेरे साथ क्या होने वाला है? अथवा क्या आप सबसे अधिक बलवर्धक औषधि का सेवन कर घर से चलते हैं, जिसका नाम है साहस? जो व्यक्ति साहस का दामन नहीं छोड़ता, उसकी पराजय कभी नहीं होती। एक कवि की कविता का अर्थ इस प्रकार है: उद्यम, साहस, तेज, शक्ति, युक्ति और पराक्रम, यह 6 गुण जिनमें हो उनकी सहायता ईश्वर करता है। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जैसे अतीत काल में वैसे ही वर्तमान काल में मनुष्य का मूल्य उसके उत्साह और साहस से मापा जाता है। मनुष्य वैसा है जैसे उसके दृढ़ निश्चय ने, उसके संकल्प ने, उसके चित्त की स्थिरता ने, उसके साहस ने उसे बनाया है। यदि मनुष्य में उत्साह और साहस की श्रेष्ठ भावना है तो संसार अवश्य उसके महत्व को स्वीकार करेगा। दुनिया जान लेगी कि वह कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करके रहेगा। उसका जीवन बहुमूल्य है। इस संसार में जितने भी स्थायी मूल्य की वस्तुएं हैं, वे सब ऐसे लोगों ने बनाए हैं जिनके पास दृष्टि और साहस भी था। ध्रुव संकल्प ही वह गुण है जिसके कारण व्यक्तियों ने महान कार्य कर दिखलाए हैं। उनमें भले ही अन्य गुण न हो, चाहे उनमें कुछ दुर्बलताएं भी क्यों न हो, परंतु अटूट निश्चय, अध्यावसाय, निरंतर संघर्ष या विषम परिस्थिति में वे अपने साहस के आधार पर विजयी होते गए। ऐसे लोग कठोर परिश्रम से कभी निरुत्साहित न होते, संकटों से भी निराश नहीं होते। वे बार बार लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, वे अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतर अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना उनके स्वभाव का अनिवार्य अंग होता है। मन को शक्ति देने वाली सबसे बड़ी औषधि है साहस। दोस्तों, आपका